गरीब बहू की नवरात्रि पूजा। रमा बचपन से ही मां दुर्गा के नवरात्रों के प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। वो साल में आने वाले दोनों नवरात्रियों के व्रत रखा करती और कंजकों की पूजा किया करती। उसकी शादी राजीव से हुई थी, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो किसी कंपनी में छोटे पद पर कार्यरत था, लेकिन उसका अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने रमा को भी पूजा पाठ करने से मना किया, परंतु रमा अपने धुन की पक्की थी। राजीव की मां अपर्णा भी बेटे की तरफदारी किया करती थी। एक बार रमा ने शारदीय नवरात्र के व्रत रखे हुए थे। रमा, ओ रमा, सुन रही है या कानों में तेल डाला हुआ है? आई मां। सुन, आज मैं मछली खाना चाह रही थी। तू बाजार से जाकर मछली खरीद कर ला। शाम को राजीव आएगा तो मैं उसके साथ खाऊंगी। मां, आजकल तो मैंने नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं। इन दिनों तो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ओहो, तेरे इन व्रतों ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। कभी ये व्रत तो कभी वो व्रत। मां, आप भी मेरी पूजा पाठ से तंग आ रही हो? और क्या, ये रोज रोज के तेरे पूजा पाठ ने हमें दुखी करके रख दिया है। पर मां, ये व्रत तो साल में 2 ही बार तो आते हैं। फिर मैं तो चुपचाप इन्हें करती हूँ। आप लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करती। अच्छा, बड़ी आई, इतना तो परेशान करके रखा है। मेरा बेटा भी तुझ जैसी सन्यासिनी से दुखी हो गया है। मां, मैं कोई गलत बात तो नहीं करती। भगवान की आराधना तो बड़ा पुण्य कर्म है। रहने दे, सब समझती हूँ। पाप पुण्य की बातें मुझे मत समझा। ये कहते हुए अपर्णा अपनी बहन से फोन पर बतियाने लगती है। रमा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे रात दिन ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं। कहते कहते रमा रोने लगी। शाम को राजीव ऑफिस से आया तो मां ने झटपट दिन भर की बातें उसे कह सुनाई। रमा, तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम मेरी माँ का कहना नहीं सुनोगी तो अच्छा नहीं होगा। जी, मैंने उनकी कौन सी बात नहीं मानी? आज उनका मछली खाने का मन था ना, और तुमने व्रत का बहाना बनाकर उन्हें मना कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया है। मैं तो नवरात्र के व्रत हमेशा रखती आई हूं। रमा, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। मुझे घर में शांति चाहिए। रमा राजीव से कुछ नहीं बोली, बस अंदर ही अंदर उसे बड़ा दुख हुआ। उनकी शादी को 5 साल बीत गए थे। वो संतान के सुख से वंचित थी। वो मां दुर्गा से मन ही मन प्रार्थना करती है, मां, मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना। अगले दिन सुबह रमा जैसे ही उठती है, उसे कमजोरी महसूस होती है। वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो वहां उसे उल्टी होने लगती है। वो बाथरूम से राजीव को आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, इधर आना। क्या है, बोलो। मुझे उल्टी हो रही है। जी भी मिचला रहा है। मां से कहकर पूछ लीजिए क्या करूं। अरे क्या क्या करूं? हैं? ऑफिस जाऊं या तुम्हारे नखरे उठाऊं? राजीव पैर पटकता हुआ चला जाता है। लौटकर वो मां के साथ आता है। तब तक रमा बाथरूम से निकलकर पलंग पर बैठ जाती है। तुझसे जब व्रत नहीं होता तो करती ही क्यों है? ये नींबू पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। रमा नींबू पानी पीती है, तभी उसे उल्टी आ जाती है। अपर्णा राजीव से कहती है, राजीव, जा इसे डॉक्टर को जाकर दिखा, पता नहीं क्या हो गया है। जी मां, अभी जाता हूं, पर पहले ऑफिस वालों को फोन करके कह तो दूं। राजीव रमा को लेकर डॉक्टर को दिखाने जाता है। वहां डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद कहती है कि रमा मां बनने वाली है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा वो कुछ टेस्ट भी लिख देती है। राजीव डॉक्टर की बात सुनकर भौचक्का रह जाता है। वो रमा को बड़े प्यार से देखता है। रमा भी राजीव को देखकर शर्मा जाती है। दोनों खुशी खुशी घर लौटते हैं। मां, ओ मां, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह, इतने सालों बाद घर में खुशखबरी आई है। रमा मन ही मन माता रानी को धन्यवाद देती है। अपर्णा रमा से कहती है, रमा, अब तुझे इन व्रत उपवासों को छोड़ना होगा। अपना ख्याल रख और खुश रहा कर। रमा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी राजीव कमरे में आता है। रमा, क्या सोच रही हो? जी, मैं सोच रही हूं कि मैं हमेशा से नवरात्र के व्रत रखते आई हूं। हाँ, अभी तो बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। जी, मैं कह रही थी कि माता रानी की ही कृपा है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रमा, मैं भी माता रानी की इस कृपा से खुश हूं। तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, पर तुम्हें अपना ध्यान भी तो रखना होगा ना। हाँ, तभी तो मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। देखो, तुमने शुरू शुरू के 2 व्रत रख लिए हैं, अंतिम 2 व्रत मैं रख लूंगा, ठीक है? माता रानी हमारी मुश्किल को समझेंगी, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, सब अच्छा होगा। पर आपने कभी व्रत नहीं रखे हैं, फिर आप कैसे? रमा, तुमने इतने सालों से व्रत रखे हैं, तो मैं क्या 2 दिन भी नहीं रख सकूंगा? तुम परेशान मत हो, मिलजुल कर अब माता रानी की पूजा किया करेंगे, ठीक है? राजीव मन ही मन बहुत खुश था। उसे अब रमा के पूजा पाठ से कोई दिक्कत नहीं थी। इधर नवरात्र के व्रत पूरे करके दोनों पति पत्नी ने कंजकों को जिमाया, उनकी पूजा आराधना की और बड़े प्रेम भाव से बच्चों को खाना खिलाया। अपर्णा अपने बेटे के बदलाव से दुखी थी, पर कुछ भी कहने या सुनाने की स्थिति में भी नहीं थी। उधर 9 महीने बाद रमा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रमा ने वैष्णवी रखा। वैष्णवी पर सब बहुत प्यार लुटाते थे। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा था। रमा अपने पूजा पाठ में और अधिक मग्न होने लगी थी। राजीव भी अब रमा के साथ भक्ति भाव से पूजा पाठ करने लगा था। एक दिन अपर्णा ने रमा से कहा, रमा, वैष्णवी बड़ी हो रही है, तुम जरा उसका ध्यान रखा करो। मैं कब तक जिंदा रहूंगी? अरे माँ, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं वैष्णवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी और आपको भी कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना ध्यान रखती है। अपर्णा मन ही मन रमा से कुढ़ती रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसको इस पूजा पाठ से हटाए। राजीव ने मां को कई बार समझाया भी था, लेकिन अपर्णा किसी भी बात को समझती नहीं थी। एक दिन रमा किचन में खाना बना रही थी। वैष्णवी पलंग पर लेटकर बोतल से दूध पी रही थी। थोड़ी देर बाद वैष्णवी पलंग से उतरकर स्विच बोर्ड के साथ खेलने लगी। बटन के स्विच को ऑन ऑफ करके उसे बड़ा मजा आता था। उसने देखा कि 3 छेद का स्विच भी लगा है और उसने उसमें हाथ डाल दिया। उसे करंट लग जाता है। तभी रमा कमरे में आती है। वो देखती है कि वैष्णवी करंट लगने से बेहोश पड़ी है। वो डर कर माँ को आवाजें लगाती है। अपर्णा भी वैष्णवी की हालत देखकर डर जाती है। वो रमा को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। राजीव को रमा फोन पर तब तक बता चुकी होती है। वैष्णवी को लेकर अपर्णा रमा के साथ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसकी जांच कर बताता है कि वैष्णवी के दिमाग पर असर हो गया है, बाकी बच्ची ठीक है। सब सुनकर राजीव और रमा परेशान हो जाते हैं। घर लौटकर अपर्णा रमा और राजीव को ढांढस बंधाती है। फिर सब लोग मिलकर वैष्णवी का ध्यान रखते हैं। अपर्णा भी माता रानी के व्रत और पूजा करने लगती है। उन्हें भी ये विश्वास होने लगता है कि माता रानी ही वैष्णवी को ठीक कर सकती है। इस तरह घर के सब लोग माता रानी को दिन रात मनाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वैष्णवी ठीक हो जाती है। अपर्णा और राजीव मन से मां दुर्गा को धन्यवाद देते हैं। दोनों के मन में मां दुर्गा के प्रति अपार श्रद्धा जग जाती है। अब वे भी रमा के साथ माता रानी के व्रत करने लगते हैं। Please subscribe this channel.